बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास। आज हमारे पास 4 जनवरी 2021 और चैप्टर नंबर 13 जो है उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और चैप्टर नंबर 13 10th क्लास के लिहाज से तो मेन बात ये है कि जो 13.1 एक्सरसाइज है ना, इसके चंद एक क्वेश्चंस हमने करने हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको रिवाइज़ कराना चाहता हूँ। वैसे हमने एंगल की डेफिनेशन पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 के अंदर। तो कुछ एंगल्स हैं, कुछ ज़ावी हैं, उनके बारे में हम ज़रा बात कर लेते हैं। जैसे आपके पास मिसाल के तौर पे 30 का एंगल बनाना आ जाए, हम कैसे बनाएंगे। पहले नंबर पे तो हमारे पास डी है पड़ा, वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिकली तौर पे बनाना है तो प्रैक्टिकल तौर पे तो आपके फिर ऐसे प्रकार के थ्रू भी आना चाहिए। जैसे आपके पास 30 का एंगल है, 30 के बाद आपके पास 45 45 का है, 45 के बाद आपके पास 60 का है, 60 के बाद आपके पास 75 का है, 75 के बाद आपके पास 90 का है, आपके पास 90 के बाद 120 का एंगल है। ये सारे भी जो आपके पास एंगल है, बल्कि 120 से पहले आपके पास 105 105 डिग्री का भी एंगल होता है। ठीक है, 105 के ये सारे के सारे एंगल कैसे हम सीखेंगे, कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे से हम ज़रा बात करते हैं। ये हम पहले एंगल बनाना सीखते हैं, आया कि एंगल बनते कैसे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि आप जहाँ पर भी एंगल बनाना चाह रहे हो, आपने वहाँ पर करना ये है कि आपने वहाँ पे सबसे पहले आपने ऐसे आर्क ले लेनी है, मतलब सॉरी, आपने एक लाइन ले लेनी है, कितना ख़त ले लेना है, लाइन सेगमेंट। मिसाल के तौर पे जी मेरे पास ये वाला पॉइंट है, मैं इसको नाम दे देता हूँ ए का, और ये वाला जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ बी का। तो मेरे पास टोटल 2 पॉइंट हो गए ए से बी तक। तो मैं चाहता हूँ जी मेरे पास ए पर जो है ना वो एंगल बनाना है। मैंने कितने का एंगल बनाना है देखते हैं, चंद एक एंगल बनाना सीखते हैं। आपने सिंपल से क्या करना है, अपनी प्रकार को खोलना है। खोलने के बाद आपने जिस पॉइंट पर आपने एंगल बनाना हो उसी के ऊपर अपने प्रकार को रखना है। ऐसे ये देखें सुईनुमा टाइप, इसको आपने रखना है। रखने के बाद आपने करना क्या है कि आपने ऐसे एक आर्क ले लेनी है, कॉस ले लेनी है। क्या ले लेनी है? कॉस। देखें इसी के ऊपर आ रही है। अब उसके बाद आपने इसको छोटा बड़ा किए बगैर, इसको छेड़े बगैर, इसको क्लोज किए बगैर, आपने इस आर्क को, जहाँ से आर्क स्टार्ट हो रही है, ये कॉस शुरू हो रही है, इस पॉइंट पर आप रखेंगे ना, और इसी आर्क को आप क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? आप इस आर्क को क्रॉस करेंगे। तो ये जो आपके पास पॉइंट बना है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में ज्वाइंट कर दें, मतलब आपस में मिला दें। क्या करें आप? इसको आपस में आप मिला दें। मिलाने के बाद ये जो आपके पास एंगल बनेगा, ये जो आपके पास एंगल बन गया, ये वाला जो आपके पास एंगल बन गया, ये आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। कितने का? 60 डिग्री का। क्लियर हो गया? किसी भी पॉइंट पर आपने एंगल बनाना हो तो सिंपल सी बात है, आप क्या करेंगे, आप ऐसे अपनी सॉरी, आपने ऐसे प्रकार को खोलना है, थोड़ा सा नॉर्मल सा, ज़्यादा नहीं खोलना। यहाँ रखने के बाद आपने क्या करना, जिस साइड पे लाइन हो उसी से आपने जो है वो आपने आर्क लेना शुरू करनी है। आपने ऐसे कॉस लेनी है। लेने के बाद जहाँ तक आप ले जा सकते हैं, ये लेने के बाद अब आपने अपनी प्रकार को छोटा बड़ा किए बगैर आपने इसको अंदर वाले पॉइंट पर रखना है और इस आर्क को क्रॉस कर देना है। देखिए ये कहीं ना कहीं कट हो रही है ना, तो आपके पास ये पॉइंट बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया इस आर्क पर। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपस में आपने क्या कर देना है? ज्वाइंट कर देना है, आपने मिला देना है। सिंपल सा इन दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या कर दें, आप ऐसे मिला दें। तो ये वाला जो आपके पास एंगल बन रहा है, ये आपके पास 60 डिग्री का बन रहा है। क्लियर होगी बात? सेम अब आप कुछ और एंगल सीखते हैं जी। तो अब आप क्या करें, कुछ और एंगल, पहले हमने 60 का बनाना सीख लिया। अब देखें जी, आप अगर इसी आर्क पर ऐसे, मतलब इसी पॉइंट पर अपने प्रकार रखते हैं और आप ऐसे एक आर्क लेते हैं। लेने के बाद अगर आप इसको यहाँ अंदर रखेंगे, इस पॉइंट पर आप रखेंगे अपने प्रकार को, तो ये वाला जो आपके पास एंगल बनेगा, ये आपके पास बनेगा 60 का। कितने का बनेगा? अगर मिसाल के तौर पे मैं इसी 60 पर रखूं और फिर इस आर को क्रॉस करूं, छोटा बड़ा किया बगैर, ये याद रखना, तो मेरे पास कितना हो जाएगा जी? देखें अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 का, 60 और 60 आपके पास कितने का बन गया? ये आपके पास पॉइंट है और इधर से ये पॉइंट है, तो आपके पास 120 का एंगल बन गया। मतलब अगर मैं 60 में मज़ीद 60 जमा करूं तो मेरे पास 120 बनता है। तो अब ये मेरे पास जो एंगल बन गया, ये मेरे पास एंगल बन गया 120 डिग्री का। जी आसान है ना, ये मुश्किल है? क्या करेंगे आप? सिंपल से दोबारा देखें, जिस पॉइंट पर आपने एंगल बनाना है तो आपने उसके ऊपर प्रकार रखनी है।
प्रकार रखने के बाद आपने ऐसे आर्क लेनी है। अपनी प्रकार को छोटा बड़ा किए बगैर आपने अंदर वाले पॉइंट पर रखना है। तो आपके पास यहाँ पर क्रॉस करेंगे तो आपके पास 60 का बन जाएगा। फिर आप इसे 60 के ऊपर रखेंगे तो आपके पास कितने का बन जाएगा, 120 का। अब देखिए यहाँ से, क्योंकि स्टार्ट में यहाँ से तो नहीं करना, यहाँ से करना है। कितना कहाँ से स्टार्ट करना है, लाइन सेगमेंट से। ये 0 से लेकर यहाँ तक 60, 60 से यहाँ तक 1, आपके पास बन जाएगा 120। अब आप सिंपल क्या करेंगे, ओरिजिन को जहाँ पर आपने प्रकार रखी थी उसको आप क्या कर देंगे, इसके साथ इस पॉइंट के साथ आप मिला देंगे। तो ये आपके पास जो एंगल बन जाएगा, ये आपके पास 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा जी। ठीक हो गया। नेक्स्ट कुछ बनाते हैं एंगल जी। तो बच्चों ये मैंने एक और आर्क ले ली है। अब इसके ऊपर हम कुछ और एंगल बनाना सीख रहे हैं। तो जी हमने 60 का भी बना लिया, हमने 120 का भी बना लिया। तो अब मैं अपनी प्रकार को इस पॉइंट पर रखता हूँ। रखने के बाद कुछ और एंगल बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ रखूँ और इसको मैं ऐसे खींच दूँ, खींचने के बाद मैं अगर इसको अंदर वाले पॉइंट पर रखता हूँ ऐसे, तो ये आपके पास बन जाएगा 60 का। फिर मैं अगर 60 पर रखता हूँ तो मेरे पास जो है वो बन जाएगा 120 का। मुझे ना 60 का चाहिए, ना मुझे 120 का चाहिए, मुझे चाहिए 90 का। मैं क्या करूँगा, मैं अगर इस 60 पर रखकर और यहाँ पर ऐसे एक आर्क ले लूँ छोटी सी, और उसके बाद मैं 120 पर रखकर यहाँ इस आर्क को ऐसे क्रॉस कर दूँ। क्रॉस करने के बाद मेरे पास ये जो पॉइंट आया, मतलब जिस पॉइंट पर ये दोनों लाइनें आपस में आर्क जो है वो क्रॉस हो रही हैं, कट हो रही हैं, ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं क्या करूँ, इसको ओरिजिन के साथ मिला दूँ। किसके साथ मिला दूँ, ओरिजिन के साथ मिला दूँ, तो मेरे पास ये जो एंगल बनेगा, इस पेंसिल से बनाते हैं। अगर मैं इसको यूँ ऐसे मिला दूँ तो ये मेरे पास एंगल बन गया 90 डिग्री का, 90 का। आप डी उठा के इसके साथ चेक भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको नज़र आ जाएगा कितने का एंगल बन गया, ये 90 का एंगल बन गया। सेम दोबारा देखें ज़रा इसको, मैं इस पॉइंट पर भी बना रहा हूँ 90 का एंगल। देखिए अगर आप 90 का एंगल बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ से खींचें इसको, ऐसे एक आर्क लेने के बाद आपने क्या करना है, अपनी प्रकार को अंदर वाले पॉइंट पर रखना है, ऐसे आपने बनाना है। तो ये 60 का बन गया। फिर 60 पे रखेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 120 का बन जाएगा। अब आप 60 के ऊपर रखे ऐसे एक आर्क ले लें, फिर सेम आप 120 के ऊपर रखे आपने ऐसे आर्क ले लेनी है। अब आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा, आई थिंक ये वाला पॉइंट है। उसके बाद आपने क्या करना है, इस पॉइंट को और ओरिजिन को आपस में क्या कर देना है जी, मिला देना है। लेकिन ये याद रखना, जिन दो पॉइंट्स को आप मिला रहे हैं वो आपके सामने होने चाहिए, छुपे हुए नहीं होने चाहिए आपके स्केल के नीचे। तो ये जो आपके पास एंगल बन गया, ये आपके पास 90 का एंगल बन गया। ठीक हो गया बच्चों। तो आपके 60 का भी एंगल सीख लिया, 120 का भी सीख लिया, 90 का भी सीख लिया। मज़ीद आगे चलते हैं। चलें जी, अब हम यहाँ एंगल बनाना सीखते हैं 45 डिग्री का। कितने का, 45 डिग्री का। तो आइए उसको सीखते हैं ज़रा, बहुत ही आसान है। इसके ऊपर 45 का एंगल बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऐसे आर्क ले लेंगे। आर्क लेने के बाद अंदर वाले पॉइंट पर रखेंगे, आपके पास बन जाएगा 60 का। फिर आप अपनी प्रकार को इसी के ऊपर रखेंगे तो आपके पास बन जाएगा 120 का। इधर भी रखें और इधर भी रखें। रखने के बाद आप 120 पे रखें और इसको क्रॉस कर दें। ये जो आपके पास एंगल बन रहा है ना, ये जो एंगल बन रहा है ये आपके पास बन रहा है 90 का। लेकिन बेसिकली मैंने 90 का नहीं बनाना था, मैंने 90 का नहीं बनाना था। मैंने किसका बनाना था, मैंने बनाना था 45 का, 45 डिग्री का। तो मैं इस आर्क पर निशान ले लूँगा, बाकी चाहे आप रेस भी कर दें, कोई ज़रूरत नहीं उसकी। अब देखो मेरे पास यहाँ पर देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60, 60 के बाद ये 90 है, 90 का, और ये 120 है। तो अब मैंने बनाना है 45 डिग्री का। मैं क्या करूँगा, मैं अपनी प्रकार को थोड़ा सा मज़ीद खोल के ऐसे इसको सेंटर पे रखूँगा, मतलब मरकज़ पे। तो यहाँ पे एक आर्क ले लेंगे और फिर 90 के ऊपर रखेंगे। किसके ऊपर रखेंगे, 90 के ऊपर। 90 के ऊपर रखने के बाद हम इसको क्रॉस कर देंगे तो आपके पास ये पॉइंट बन रहा है, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब आप क्या करेंगे, सिंपल आप इस पॉइंट को और ओरिजिन को आपस में क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो ये एंगल जो है, ये एंगल बन गया आपके पास 60 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का। कितने डिग्री का बन गया आपके पास, 45। ये तरीका कार है इसका। चलें जी, ये कुछ एंगल मैंने आज आपको सिखा दिए हैं। सबसे पहले नंबर पे जो मैंने आपको सिखाया है वो मैंने आपको 60 डिग्री का, उसके बाद 120 डिग्री का, फिर आपको 90 का, और उसके बाद हमने आज जो सीखा है वो हमने 45 डिग्री का। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे या आपको एंगल नहीं आएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करना लाजमी है। इनको आपने करना है। वैसे 9th में भी करा चुका हूँ, तो अब भी। तो आज के लिए इतना, कल इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।